नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइस? आई होप अच्छे होंगे। तो हम मैथ की क्लास कर रहे थे जिसमें 2 पार्ट हमने बना लिए। आज तीसरा पार्ट है जिसमें कल हमने लास्ट देखा था कि मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक देखी थी कि 999 999 9999 ऐसे किस प्रकार से इनको कोई किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आसान सी ट्रिक थी वो। तो आज हम देखते हैं 5 की किसी घात से गुणा करना, किसी संख्या को 5 की किसी भी घात से गुणा करना। तो क्या है आज का टॉपिक? किसी संख्या को 5 की किसी घात से गुणा करना। किस प्रकार गुणा करते हैं ये देखेंगे आज। तो देखते हैं किस प्रकार करते हैं। तो इसके लिए एक विधि है। क्या है कि किसी संख्या को 5 की घात n 5 की घात n से गुणा करना है। किसी संख्या को 5 की घात n से गुणा करना है, तब दी गई संख्या के दाईं ओर n शून्य लगाने से बनी संख्या को 2 की पावर n से भाग दे। 2 की पावर n से भाग दे। तो क्या है हमारे इसमें कि कोई भी संख्या है जिसको 5 की पावर n से गुणा करना है। तो क्या करना होगा हमें? तो जब दी गई संख्या है हमें उसके दाईं ओर n शून्य लगाएंगे और शून्य लगाने के बाद जो संख्या बनेगी उसको 2 की पावर n से भाग करेंगे। तो उदाहरण से देखते हैं। एक उदाहरण है हमारा 7946 मल्टीप्लाई बाई 125। इससे मल्टीप्लाई करना है इसे। तो क्या था हमारा कि संख्या है उसको 5 की पावर n से गुणा करना है। तो ये 5 का क्यूब है। तो क्या करेंगे इसे? 7946 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। तो 5 की पावर 3 हो गई। यहाँ पर n की जगह 3 आ गया। तब दी गई संख्या के दाईं ओर, ये संख्या दी गई है, इसके दाईं ओर n शून्य लगाने पर n कितना हमारा 3, तो 3 शून्य लगाएंगे। तो 7946 30 लगा दिया। अब ये हट जाएगा हमारा। लगाने पर बनी संख्या, ये संख्या बनी हमारी 30 लगाने के बाद उसको 2 की पावर n से भाग देंगे। तो 2 n कितना था हमारा 3, तो 2 की पावर 3 से भाग देंगे। तो क्या आएगा हमारा 7946 000 अपॉन 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो इसमें 8 का भाग देंगे, कितना आएगा हमारा? 993250। ये आंसर आएगा। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। ये पहला उदाहरण था। एक उदाहरण और देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा 6
60579 मल्टीप्लाई बाई 625, 60,579 को 625 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी की तरह करना है, 60579 मल्टीप्लाई बाई, ये 5 की कितनी पावर हो जाएगी, 4। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी 625 बनेगा हमारा। तो n कितना है, 4। तो कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो, 60579 और अब 4 जीरो आ गई, 1 2 3 और 4। और भाग किससे देंगे, 2 की पावर n। तो n कितना था हमारा, 4। तो ये 2 की पावर कितनी होगी, 4। तो अब क्या होगा हमारा, 60579 और 4 जीरो, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो इसमें 16 का भाग देंगे, कितना आएगा हमारा, 3786185। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा ये आपको। फिर आगे हमारा क्या, आगे कि वितरण नियम द्वारा गुणनफल कैसे किया जाता है। वितरण नियम द्वारा गुणनफल, बस थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा ये। तो इसमें पहला है हमारा a इंटू बी प्लस सी, ये दे रखा है हमें, और ए बी प्लस ए सी ये पूछ लेता है, या फिर ये दे रखा होता है और ये निकाल लेते हैं, फिर ये निकालना होता है। तो और दूसरा सूत्र हमारा इसी में कि a मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। तो एक उदाहरण से समझते हैं इसको, वैसे समझ में नहीं आएगा, एक उदाहरण से समझते हैं इसे। उदाहरण हमारा पहला, 8756 मल्टीप्लाई 938 प्लस 8756 इंटू 62। अब यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो ए बी ए सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू सी। तो ये दे रखा है हमें यहाँ पर, ये पैटर्न दे रखा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसमें रख दो। क्या है हमारा, ए कितना है 8756, बी कितना है 938, फिर प्लस सी कितना है 62। तो सोल्व होकर क्या आएगा हमारा, 8756, तो ऐसे कैसे, फिर मल्टीप्लाई, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 1000। तो आंसर कितना आएगा हमारा 8756 और 000, यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये। तो अब आगे उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 9384 मल्टीप्लाई बाई 831 माइनस 9384 मल्टीप्लाई बाई 731। तो आगे बताना है हमारा क्या आंसर आएगा। तो देखते हैं इसका। पहले वाला उदाहरण हमें यहाँ पर प्लस का लिया था और इस बार माइनस वाला। तो सेकंड सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था हमारा a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, यह हमारा सूत्र था। तो हमें दे रखा है a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ए इंटू सी। तो हमें इसे निकालना है। तो a कितना है हमारा 9384 मल्टीप्लाई बी कितना है 831
माइनस सी कितना है 731, तो क्या आएगा हमारा सोल्व होकर 9384 मल्टीप्लाई बाई 001 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 93840, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप दोनों पैटर्न समझ में आए होंगे आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम गुणनफल के लिए कुछ विशेष सूत्र देख लेते हैं। क्या गुणनफल के लिए कुछ विशेष सूत्र जो आगे क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। गुणनफल के लिए विशेष सूत्र ये है। तो पहला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर तीसरा है, सूत्र है लिखते जाओ इन्हें साथ साथ, याद कर लेना इनको, क्योंकि आगे क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत काम आएंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह बनेगा। फिर 4 नंबर पे है a माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार फिर 5 नंबर का आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस है तो यहाँ पर अंदर माइनस ए बी होगा। फिर है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका सूत्र क्या है हमारा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे माइनस है तो अंदर प्लस होगा, और जो बाहर वाला को छोटा कोष्टक होगा उसमें माइनस कर देंगे। तो क्या था कि ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे माइनस है तो स्टार्टिंग वाले कोष्टक में माइनस कर देंगे, और जो अंदर वाला कोष्टक है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो फिर 7 नंबर पे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तो आसान सा है। फिर 8 नंबर पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा इसका सीधा सीधा 4ab हो जाएगा। 9 नंबर पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ सूत्र थे हमारे जो हमें अब जो क्वेश्चन करेंगे उन्हें सॉल्व करने में सहायता करेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला है 1607 मल्टीप्लाई बाई 1607, तो क्या होगा ये
1607 का होल स्क्वायर। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1600 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा, खोल दो इसे इस तरह। तो 1600 का होल स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस होगा ना, फिर बी का स्क्वायर तो 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 1600 इंटू 7। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में खुल गया। तो इसी प्रकार फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो 1600 का स्क्वायर कितना, होल स्क्वायर कितना होगा, 16 का 256 होता है और 2 जीरो थे तो 4 हो जाएंगे, प्लस 7 का 49 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22400। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आंसर आएगा 258249। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वैसे मल्टीप्लाई करते तो कितना टाइम लगता है इसमें, और ऐसे यदि एक बार फ्लो में आ गया तो बहुत कम टाइम लगेगा सोल्व करने में आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप में। 1796 मल्टीप्लाई बाई 1796। तो ये 1796 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 1800 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी प्रकार खोल देते हैं इसे, 1800 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1800 इंटू 4। तो क्या होगा 1800 का, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 2 जीरो तो 4 जीरो लग जाएंगे, प्लस 4 का 16 माइनस 18 दून 36 और 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144 और 2 जीरो। तो फिर इन्हें जोड़ दो और इसको घटा दो इसमें से। तो कितना आंसर बन जाएगा हमारा 322616। ये आंसर बनेगा हमारा। इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा और फिर 144 और 00 घटा देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर पे है। 871 मल्टीप्लाई 871 माइनस 429 मल्टीप्लाई 429 ये है। तो इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो रख दो इसी तरह, 871 प्लस 429, 871 माइनस 429। तो ऐसे ही रखना है हमें इसे। तो इन दोनों 871 को और 429 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 1300 मल्टीप्लाई 871 में से 429 को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 442। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 57 46 और 00। यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको वो सूत्र याद करने होंगे, क्योंकि वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए
इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 87 मल्टीप्लाई 87 प्लस 13 गुणा 13 प्लस 2 इंटू 87 इंटू 13। तो अब आगे बताना है क्या आएगा। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि ये 87 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू 87 इंटू 13। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो क्या करना है हमें इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में रखना है। तो ए कितना है हमारा 87 और बी कितना है 13। तो 87 प्लस 13 का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 100। 100 का होल स्क्वायर कितना होता है 10,000। यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान होगा जब वो सूत्र याद होंगे तो ये क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। और ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 73 इंटू 73 प्लस 48 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 73 इंटू 48। तो ये आगे बताना है क्या आएगा अब हमें। तो क्या हो गया ये 73 का होल स्क्वायर प्लस 48 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 73 इंटू 48। तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बनेगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर यही बनेगा। तो इसमें रखना है हमें इसे। तो a कितना हमारा 73 और b कितना है 48। तो a की जगह 73 माइनस b की जगह 48 इसका होल स्क्वायर। तो 73 में से 48 जाएंगे कितना बचेगा 25। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625। तो यही आंसर है हमारा। तो जब वो सूत्र याद होंगे तो इन क्वेश्चंस को करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो गाइज आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो यदि कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आपका कोई भी डाउट वहाँ पर भेज सकते हो आप। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।